नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेकेंडरी मैथ्स के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको केवल एक संख्या दी जाएगी और उसकी सहायता से बाकी दो और संख्याएं निकालनी होंगी, जिससे तीनों संख्याएं मिलकर पाइथागोरस त्रिक बनाती हों। तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल हल करने से पहले आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि पाइथागोरस त्रिक ऐसी तीन संख्याएं होती हैं जिनके लिए पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर तीसरी संख्या का वर्ग, यानी कि तीनों संख्याओं में दो छोटी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ते हैं तो उसका मान सबसे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आता है। जैसे कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक हैं। अब सवाल ये है कि इन्हें पाइथागोरस त्रिक क्यों कहा? क्योंकि तीनों संख्याओं में दो छोटी संख्याओं का वर्गों का योग सबसे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है, यानी 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर और बराबर लिखते हैं 5 की स्क्वायर। अब यहाँ इसको सरल करें तो 3 की स्क्वायर 9 होगी प्लस 4 की स्क्वायर होगी 16 और बराबर में हो जाएगी 5 की स्क्वायर यानी 25। इस प्रकार 9 और 16 को जोड़ें तो 25 आया और बराबर में पहले से 25 हैं। इन्हें सरल करने के बाद यहाँ दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ ये सिद्ध होता है कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक हैं। अब यदि हमें एक ही संख्या दी गई हो जो संख्या 8 है और हमें इसकी सहायता से दो और संख्या मतलब पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने हैं तो क्या तरीका होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक संख्या 8 दी गई है जो एक सम संख्या है। इस संख्या को सबसे पहले 2m के बराबर रखते हैं, यानी कि 2m बराबर 8 और यहाँ से 2 का प्रतिस्थापन कर देंगे तो 2 यहाँ से आगे जाके 8 के भाग में आ जाएगा, मतलब m बराबर 8/2 और 8 में 2 का भाग देने पर m का मान आता है 4। अब इस m के मान की मदद से दूसरी और तीसरी संख्या पता करते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर रखते हैं m² - 1। यहाँ m का मान रखते हैं जो कि 4 है। इसके बाद अगला स्टेप होगा 4 की स्क्वायर - 1 और 4 की स्क्वायर होगी 16। इस प्रकार 16 - 1 बराबर 15। तो यहाँ से दूसरी संख्या का मान आया 15। इसी प्रकार से तीसरी संख्या का मान निकालें तो तीसरी संख्या बराबर रखते हैं m² + 1 और यहाँ भी m का मान 4 रखते हैं, जिससे 4 की स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 4 की स्क्वायर बराबर 16 रखें तो 16 + 1 बराबर 17। इसलिए तीसरी संख्या का मान मिलता है 17। इस प्रकार हमें पाइथागोरस त्रिक मिलते हैं 8, 15 और 17। अब जांच करके देख लेते हैं कि हमने जो मान निकाले हैं वो सही है भी या नहीं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जांच करते हैं, जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। छोटी संख्या है 8 और 15। अब इनका वर्ग करें तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग और बराबर 17 का वर्ग। 8 का वर्ग होगा 64 प्लस 15 का वर्ग होगा 225 बराबर 17 का वर्ग होगा 289। यहाँ 64 और 225 जोड़ें तो बना 289, जो कि दूसरी साइड के बराबर है। अतः यहाँ से ये सिद्ध होता है कि 8, 15 और 17 एक पाइथागोरस त्रिक हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह आसान सा तरीका समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान गणित के वीडियो देखने के लिए सेकेंडरी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।